दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा कहानी सुना रहा हूं। जब कहानी को जरा अच्छे से गौर से सुनिएगा, समझिएगा। कहानी का नाम हो जाता है राजा और तोता की कहानी। एक समय की बात है, किसी राज्य में हरिशंकर नाम के राजा राज करते थे। उस राजा के 3 बेटे थे। उस राजा की ख्वाहिश थी कि उसका सबसे काबिल बेटा उसका राज गद्दी संभाले। इस बात को लेकर वह संशय में था कि तीनों में से वह किसे अपना राजपाट सौंपे। एक दिन राजा ने एक तरकीब सूझी। उसने उसी समय अपने तीनों बेटों को बुलाया। कहा, बेटे, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछता हूं। अगर मान लीजिए तुम लोग के सामने एक गुनाहगार खड़ा कर दिया जाए तो तुम लोग उसके साथ क्या करोगे? इस पर राजा के पहले बेटे ने कहा, उस अपराधी को सजाए मौत देनी चाहिए। फिर उसका दूसरा बेटा कहा, गुनहगार को काल कोठरी में बांध देना चाहिए। जबकि तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, हम उसे सजाए देने से पहले इस बात की जांच करनी चाहिए कि उसने सही में अपराध किया है या नहीं। यह तीसरे बेटा का जवाब था। इसी बात पर राजा के तीसरे बेटे ने एक कहानी सुनाने लगा। वह कहानी क्या सुनाता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। उसने एक कहानी सुनाया कि एक राजा था, उसके पास एक बुद्धिमान तोता था। वह जो तोता था हमेशा जिद करता था महाराज से कि मुझे अपने माता पिताजी के पास जाना है। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन तोता ने हार भी नहीं मानी। वह महाराज से लगातार जिद करने लगा, मुझे माता पिता के पास जाने दें। अंत में राजा ने तोता की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलकर आओ, लेकिन वहां ज्यादा दिन नहीं रुकना। राजा ने तोता को केवल 5 दिन की अनुमति दी और कहा, 5 दिन में अपने परिवार वालों से मिलकर आपको लौट आना होगा। राजा ने तोता से अब बात कही। इसके बाद तोता 5 दिन के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। छठे दिन जब वह राजा के पास लौट रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना वह महाराज जो राजा थे उनके लिए कुछ उपहार ले लिया जाए। फिर वह पर्वत की ओर निकल पड़ा। दरअसल वह महाराज के लिए अमृत फल लेना चाहता था। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई। तोता ने पर्वत पर पहुंचकर फल तो ले लिया, लेकिन रात हो जाने के कारण वह आगे नहीं बढ़ रहा और वहीं रुक गया। अब देखिए क्या होता है। उस रात जब तोता सो रहा था तभी एक सांप वहां आया और उसने राजा के लिए अमृत फल खाने लगा। यानी दोस्तों, जो तोता अमृत फल रखा था, उस सांप आकर के राजा के लिए जो अमृत फल तोता लगा वो खाने लगा। सांप ने फल को खाया, इसी कारण उस फल में जहर फैल गया था। हालांकि तोते को इस बात की भनक तक नहीं लगी थी कि इसे सांप जूठा कर दिया है, सारे फल में जहर हो गया। अगली सुबह जब वह जागा तो फल लेकर महल की ओर चल पड़ा। जरा ध्यान सुनिएगा। जब वह महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और कहा, महाराज, मैं आपके लिए अमृत फल लेकर आया हूं। आप इसे खाएंगे तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा काफी प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत वह उस अमृत फल को खाने के लिए मांगा। इस पर मंत्री ने कहा, जरा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांच के कैसे खा सकते हैं? एक बार यह देख लीजिए कि तोता द्वारा लाया गया अमृत फल सही है या नहीं। मंत्री बोला राजा से। तो फिर क्या हुआ, राजा उस मंत्री की बात से सहमत हुआ और कहा कि तुरंत इस फल को एक कुत्ते को खिलाया जाए। राजा को आदेश पाकर सैनिक ने फल को एक टुकड़े कुत्ते को खिलाया। फल खाते ही कुत्ते की मौत हो गई। यह देखकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने क्रोध में आकर तलवार से तोता के सिर काट दिया, साथ ही फल को फेंकवा दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आया। यह देख राजा को लगा कि यह उसी जहरीले फल का पौधा है जिसने सभी के आदेश दिया और जो पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। दोस्तों, जो उसका पौधा निकला तो राजा ने आदेश दिया कि इसका जो फल निकलेगा पेड़ का, इसको कोई नहीं खाएगा। कुछ दिन बाद एक वृद्ध व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। जो अमृत का जो फल था उगा था, उसे भूख भी काफी जोर से लगी थी। उसने उसी पेड़ से फल को तोड़ा और खाने लगा। फल खाने के बाद बूढ़ा व्यक्ति एकदम जवान हो गया। राजा ने जब यह देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ आ गया कि वह फल जहरीला नहीं था। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने बिना सच्चाई जाने तोता को मार दिया। इसे लेकर उसे काफी पछतावा भी हुआ। इसके लिए वह मन ही मन दुख
खुद को कोसने लगा कि मैं तोता को नहीं मारना चाहिए था, कोसने लगा। इधर तीसरे राजकुमार की कहानी खत्म होने के बाद राजा हरिशंकर ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बिना जांचे, बिना किसी को परखे उसको मौत के घाट या सजा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है उसमें बात कुछ और हो, वह बेगुनाह हो, उसके ऊपर कुछ चाल चला हो। इसलिए दोस्तों जब भी आप कोई फैसला ले, सबसे पहले गुनाहगार का अच्छे से पता लगा, बेकसूर को आप किसी को मौत की सजा या किसी को बेकसूर को, निर्दोष को मारना नहीं चाहिए। इसलिए दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी को बिना जांच किसी को सजा नहीं देनी चाहिए। तो बताइए यह कहानी आपको कैसा लगा। हालांकि मैं अपने तरफ से अच्छा ही सुनाने का कोशिश किया। तो यानी दोस्तों जो राजा था तोता को मार दिया बिना सोचे समझे। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि बिना किसी को सोचे समझे मारना नहीं चाहिए, निर्दोष को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, पहले उसका जांच कर लेना चाहिए। तो दोस्तों बस इतना ही।